Next is microbes in biogas production. The technology of the biogas production in India due to the efforts of IARI and KVIC. KVIC stand for Khadi and Village Industrial Commission, whereas IARI it stand for Indian Agricultural Research Institute. Next, biogas is contain methane, CO2, nitrogen gas, hydrogen gas, H2S, O2. Methane is 50 to 70%, CO2 is 25 to 50%, nitrogen is 0 to 10%, hydrogen is 0 to 1%, and H2S is 0.1 to 0.5 और ट्रेसेस में प्रेजेंट है, और O2 इज ये भी ट्रेस में प्रेजेंट है। तो इसमें करते क्या है? तो सबसे पहले ना हम लोग काउ डंग लिए, कैटल डंग लिए, और इसमें हमने वाटर ऐड किया, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोल देंगे स्लरी। क्या बोलेंगे? स्लरी। और हम इसी स्लरी को यूज करेंगे पूरे बायोगैस ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इस स्लरी को एक स्ट्रक्चर के अंदर डाला, दैट इज नोन एज डाइजेस्टर। उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होंगी। स्लरी को एक स्ट्रक्चर में डाला, दैट इज चार्ज पिट, और वो वहां से कहाँ जाएगा? डाइजेस्टर में जाएगा। ठीक है, अभी जब ये होगा इसके बाद तीन प्रोसेसेस होंगी। तो इस डाइजेस्टर के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब एनएरोबिक डाइजेशन होगा। और एनएरोबिक डाइजेशन को हम अलग अलग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनके रिएक्शंस। तो सबसे पहले क्या होगा ना, सबसे पहला इज सॉल्युबलाइजेशन। या तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। दूसरा इज एसिडोजेनेसिस। और लास्ट इज मीथेन का फॉर्मेशन नोन एज मिथेनोजेनेसिस। सॉल्युबलाइजेशन में क्या होगा? तो इसमें जो भी मैंने लिए है मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर मैंने कैटल डंग लिया है, तो कैटल डंग के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे। So cattle dung will contain complex organic component, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम लोग ब्रेक करके सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज सिंपल ऑर्गेनिक। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके अंदर स्टार्च होगा, तो मैं उसे किस में कन्वर्ट कर लूंगा? सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लूंगा, दैट इज ग्लूकोज। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक बना है इसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में सिंपल ऑर्गेनिक है, इसका यूज करके हम लोग बनाएंगे एसिड्स बनाएंगे। साथ में एसिड के हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस भी बन सकता है। एंड दिस स्टेप इज नोन एज एसिडोजेनेसिस। और उसके बाद इस एसिड का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे? मीथेन बनाएंगे। एंड दिस स्टेप इज नोन एज मिथेनोजेनेसिस। तो तीन पार्ट में डिवाइड किया इसको। और यहाँ पे एसिड से मीथेन बना, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आते हैं, दैट इज उनका नाम है मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। डायग्राम समझते हैं? तो मैंने सबसे पहले क्या लिया? कैटल डंग लिया। कैटल डंग में मैंने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया। उसका स्लरी बना, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। वो यहाँ से यहाँ जाएगा कनेक्शन के थ्रू। यहाँ पे जाने के बाद उसका एनारोबिक डाइजेशन होगा। सबसे पहले सोलुबलाइजेशन होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विल कन्वर्टेड इनटू सिंपल स्ट्रक्चर। फिर उस सिंपल स्ट्रक्चर का हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एसिड में।
और फिर उस एसिड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीथेन में विद द हेल्प ऑफ सेवरल माइक्रोब्स, जिसमें दो नाम हमने पढ़ा, दैट इज मिथानोबैक्टीरियम एंड मिथानोकोकस। फिर ये होने के बाद इसमें प्रोसेस होती रहेगी, इसमें रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होता है तो अलग अलग गैसेस बनेंगी, तो वो गैसेस ये कलेक्ट करके यहाँ से गैसेस ऊपर फ्लो होंगी और यहाँ से गैसेस बाहर निकल जाएगी, ये बायोगैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। और जो कचरा बच जाएगा बाद में, जो सब कुछ बच जाएगा, दैट विल बी गॉन इनटू दिन दिस, इस कंटेनर में जाएगा, दैट इज नोन एज स्लज, और इस स्लज का यूज करके हम लोग फर्टिलाइजर बना लेंगे, जिससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है? तो जब कभी भी ना कोई ये स्पीसीज है, ये ओवर ग्रोथ कर रही है, इसे मुझे कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं केमिकल्स यूज कर सकता हूँ, और साथ ही साथ में मैं इस स्पीसीज को कोई खाने वाला होगा, दैट इज इसका प्रेडेटर, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो वैसे जो क्रॉप होता है ना, क्रॉप, तो क्रॉप को जो इंसेक्ट्स खराब करते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट, तो उनको मारने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका था कि इनिशियली हम लोग केमिकल्स यूज करते थे। वो केमिकल यूज करने की वजह से क्या होता था, ये एक होलिस्टिक अप्रोच था, जिसमें हम लोग यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल दोनों माइक्रोब्स को मारते थे, जिसके वजह से फर्टिलिटी भी कम हो जाती थी सॉइल की, और ये हार्म भी करता था। तो जिसकी वजह से हमने केमिकल मेथड का यूज करना हमें क्या करना है, कम कर दिया। इट इज ए ट्रेडिशनल द क्लासिकल अप्रोच। इसके बाद हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और फिर इन को मारने के लिए हमने एक नेचुरल प्रोसेस यूज करना स्टार्ट किया, दैट इज नेचुरल प्रेडेशन, जहाँ पे इस पेस्ट को मारने के लिए एक कोई ना कोई प्रेडेटर होगा। तो हमें मालूम है किसी को भी अगर मारना है तो उसका हायर प्रेडेटर ऑलवेज प्रेजेंट होता है नेचर में। तो इसीलिए अगर इंसेक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है तो हम लोग उस इंसेक्ट को मारने वाला प्रेडेटर लाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ वही मरेगा हमें जिसे मारना है, बाकी लोग नॉर्मली सरवाइव कर पाएंगे उस इकोसिस्टम में। जैसे बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट है, फॉर एग्जाम्पल लेडी बर्ड इज अ बायो कंट्रोल एजेंट, जो एपिड्स को मारने का काम आता है। ड्रैगन फ्लाइज है, मॉस्किटो को मारने का काम आता है। बैसिलस thuringiensis है, बटरफ्लाइज कैटरपिलर्स को मारने का काम आता है। अभी ये जो बीटी बैसिलस thuringiensis है, ये हमने बहुत जगह बायोटेक में भी पढ़ा हुआ है। तो बैसिलस thuringiensis क्या करते हैं, इसके स्पोर्स लेते हैं और उसको ड्राई करते हैं और उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उसको प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जिस प्लांट को ये लोग हार्म करने वाले हैं, इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट है, लेपिडोप्टेरेंस वगैरह हमने पढ़ा हुआ है। तो प्लांट का नाम दिया है बुक में, ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज। तो इनके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया। अब क्या होगा, कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट का लार्वा है, इसने खाया, तो जिसकी वजह से ये स्पोर्स का जो लिक्विड स्पोर्स उसके अंदर गया, तो उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज हुआ। हमें मालूम है अल्कलाइन पीएच में वो कन्वर्ट होगा, और फिर वो क्या कर देगा, उसको मार देगा। या तो फिर हमने एक मेथड यूज किया है कि हमने उनका जीन लिया बैसिलस thuringiensis से, और उसको प्लांट के जीन के साथ कंबाइन कर दिया, जैसे क्या बन गया, बीटी कॉटन। ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंगाई, इट इज वेरी कॉमन टू रूट सिस्टम, और ये बहुत सारे पैथोजन को मारने का काम आता है। नेक्स्ट इज बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू अ जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये इंसेक्ट और अदर ऑर्थोपोड्स को मारता है। एट द सेम टाइम ये जो स्पीसीज है, ये कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। इट इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंड इंसेक्टिसाइडल। अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिशेस के ऊपर, और नॉन टारगेटेड पेस्ट इंसेक्ट के ऊपर। तो जिसकी वजह से हमें जिसे मारना है, हम सिर्फ उसे मार पा रहे हैं। और इसीलिए
This is important for IPM program, that is integrated pest management.